अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमारा जो मौजू था उसमें ग़िज़ा के बारे में था। ग़िज़ा के अंदर जो जो अशिया होती हैं उनके बारे में हमने तफसील से उसको देखा था, जाना था। आज का जो हमारा मौजू है वो है इंसानी निज़ाम हज़म। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसानी निज़ाम हज़म जो होता है इसमें ग़िज़ा को छोटी छोटी अशिया में तब्दील करने और उसे जिस्म के खलियों के ज़रिए जज्ब करने के काबिल बनाने में मदद करते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें रोटी होती है, उसे हम खाते हैं और छोटे छोटे उसको अशिया में तोड़कर, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो हमारे आगे उसको भेजा जाता है, सेल्स के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। इंसानी निज़ाम हज़म को दो अहम हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसके दो अहम हिस्से होते हैं। जो पूरा हम लोग खाना खाते हैं, अभी हमारे खाने के साथ क्या क्या तब्दीली होती है हमारे जिस्म के अंदर, वो यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें ग़िज़ाई नाली होती है जिसमें से ग़िज़ा होकर हमारे यहाँ से, ये ग़िज़ाई नाली है, यहाँ से होती हुई ग़िज़ा पूरे नीचे तक हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या मरहलों से होकर इसे गुजरना होता है खाने को, वो सब यहाँ पे देखेंगे। जिस्मानी वो हमारी ग़िज़ाई नाली, इसे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसमें पहला जो होता है वो माउथ होता है, मुंह होता है। मुंह जहाँ से हमारी ग़िज़ा अंदर जाती है और होती हुई पूरी हमारे जिस्म के अंदर लीवर में और हमारे स्टोमक में, पेट में, ये जाने के बाद खाने को किस तरीके से ये तोड़ती है, खाने को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। इसके बाद होता है फेरिंक्स। ये फेरिंक्स है। फेरिंक्स से नीचे आएंगे तो ये इसोफेगस है। इसोफेगस के बाद फिर यहाँ पे आपको मिलेगा एपिग्लोटिस, इसके बाद मादा, स्टोमक, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। इस तरीके से ये सब हमने यहाँ पे देखा। ये था हमारा जो हमारी ग़िज़ा को अंदर जाने के लिए जो भी अज़ा इस्तेमाल होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, वो सारे हमने यहाँ देखे थे। इसके बाद जो आता है हाज़मा गदूद, जो हाज़मे को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और हमारा जो खाना हमारे जिस्म के अंदर गया, पेट के अंदर गया, मुंह से होता हुआ, मुंह से जाने के बाद वो किस तरीके से अपना पूरे का पूरा काम करता है वो यहाँ देखना है। इसमें होता है हाज़मा गदूद, इसे डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। पहला होता है लुआबी गदूद। लुआब जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है मुंह में, यहाँ से जो लुआब निकलता है वो खाने में मिलता है, मिलने के बाद खाने को लसीला चिपचिपा बना देता है। इसके अलावा होता है इसमें गैस्ट्रिक गदूद, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, ये भी खाने में मिलता है। इसके बाद लुबलुबा, ये पैनक्रियाज होता है। इसके बाद जिगर, जो लिवर में खाना जाता है। उसके बाद आंत गदूद, जो आंत के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं, उसमें खाने को उन मरहलों से होकर गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल या ग़िज़ाई नाली क्या होती है। इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये एक लंबी खोखली नाली होती है। जैसे आपने देखा यहाँ से स्टार्ट होकर और ये पूरी चलती है यहाँ तक, और चलने के बाद ये पूरी क्या है, एक हमारी खोखली नाली है, और जो जाके रेक्टम से होती हुई एनस पे आकर ख़त्म होती है। ये पूरी एक नाली होती है जो हमारे जिस्म के अंदर होती है। इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल